गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने क्लास 8 में साइंस पढ़ ली थी। इसके आगे का जो साइंस का चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे आज मैंने जो पैराग्राफ बताया, चैप्टर तो नहीं, खैर पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स। ये आगे का है, इसके आगे का आज हमने कंप्लीट किया था। पेस्टिसाइड्स सच एज मैलाथन, डिसिटॉन एंड बीएससी आर स्प्रेड टू कंट्रोल इंसेक्ट्स। जो ये पेस्टिसाइड हैं इनको किसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? इंसेक्ट्स को। दैट ईट और डैमेज दी क्रॉप्स। ये क्या करते हैं? ये क्रॉप को खाते हैं और उसको डैमेज करते हैं। डैमेज एज केमिकल डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूजफुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। ऐसा नहीं होता है कि सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फसल को नुकसान ही पहुंचाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो फसल के लिए यूजफुल भी होते हैं, लेकिन जो केमिकल्स होते हैं ये डिफरेंस नहीं करते हैं कि कौन से हानिकारक इंसेक्ट हैं और कौन से उपयोगी हैं। हैव एडवर्स साइड इफेक्ट, और इसके हानिकारक साइड इफेक्ट आते हैं। अब देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स इज सेफर। बायोलॉजिकल कंट्रोल को अगर ये पेस्ट्स का किया जाए तो ये सेफ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेल पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स की मेल पॉपुलेशन होती है आर अट्रैक्ट इनटू ट्रैप। मेल पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की वो अट्रैक्ट होती है इनटू ट्रैप विच कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ द फीमेल हार्मोन्स। और जो स्मॉल कम अमाउंट में क्या है, ये फीमेल हार्मोन में विच कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ द फीमेल हार्मोन। और जो इसके फीमेल हार्मोन्स में होते हैं उसको स्मॉल अमाउंट में अट्रैक्ट करती है। ये लाइन कुछ कट रहा है शब्द, इसलिए देख लेना अपनी बुक से। सम बर्ड्स आर इंसेक्ट्स। सम बर्ड्स आर इंसेक्ट। जो कुछ पक्षी और इंसेक्ट होते हैं विच फीड ऑन वीड्स। वो क्या करते हैं, जो उसमें खरपतवार होती है उसको खाते हैं। एंड पेस्ट, तो उसके साथ में जो आपने पेस्ट डाले थे वो भी खा जाते हैं। आर डेलिब्रेटली इंट्रोड्यूस्ड इन द क्रॉप फील्ड। और ये डायरेक्ट क्या होते हैं, इनके अंदर जाते हैं। द वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिशंस। जो वीड्स जो कॉम्पीट होता है विद क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिशंस। अब जो ये न्यूट्रिशंस जो पोषण होता है उसके, उसमें वीड्स और क्रॉप में एक कंपटीशन चलता है। स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। स्पेशल जो केमिकल होते हैं वो वीडिसाइड कहलाते हैं। उनका वर्क क्या होता है कि जो खरपतवार होती है उसको खत्म करना। आर स्प्रे टू कंट्रोल देयर ग्रोथ। वो स्प्रे करके इनकी ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। 2,4-D एंड मेटालोर आर टू कॉमनली यूज्ड वीडिसाइड। तो इसकी जो मेटाफर आ रहा है कॉमनली यूज्ड वीडिसाइड। वीड्स आर ऑल्सो रिमूव्ड बाय यूजिंग ए खुरपा और हैरो। खुरपा और हैरो की मदद से भी इस वीड्स को अलग किया जा सकता है। कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज। फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरस कॉजेज डिसीज। जो फंगी है, बैक्टीरिया एंड वायरस कॉजेज डिसीज इन क्रॉप प्लांट्स। जो फसल के जो पौधे होते हैं उनमें फंगी के कारण भी कोई डिसीज आती हैं, कुछ आपकी बैक्टीरिया के कारण आती हैं। फंगी मतलब कवक, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, एंड वायरस मीन्स विषाणु। क्रॉप प्लांट्स। इंसेक्ट्स में एक्ट इज देयर कैरियर। इंसेक्ट्स में एक्ट इज देयर, वो अपने इस प्रकार करते हैं कीट पतंगे। फॉर एग्जाम्पल रस्ट। तो इससे क्या होता है, रस्ट, स्मट ऑफ वीट। वीट में ये रस्ट और स्मट नाम के रोग होते हैं। एंड पोटैटो ब्लाइट। पोटैटो में कौन सा रोग होता है? ब्लाइट। आर फंगल डिसीज। ये कैसी है? फंगल डिसीज, फंगी कवक से होने वाली। फिर आता है लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज बैक्टीरियल डिसीज। जो राइस में लीफ होती है ब्लाइट, ये कैसी है? बैक्टीरियल डिसीज, जीवाणु से। एंड पोटैटो मोजिक इज ए वायरल डिसीज। तो जो पोटैटो में, आलू में जो मोजिक डिसीज होती है वो कैसी है? वायरल विषाणु से होने वाली। सम ऑफ दी डिसीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स। ये किसके माध्यम से ट्रांसमिटेड होती हैं? सीड्स, बीज के माध्यम से। वाइल अदर्स आर सॉइल ब्रोन और एयर ब्रोन। जो सॉइल बोर्न होते हैं और एयर बोर्न के माध्यम से।
फंगीसाइड आर यूज टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज। जो फंगीसाइड होते हैं वो फाइट करते हैं इस डिसीज के लिए, फंगीसाइड जो कवकनाशी। वारियस फंगीसाइड्स आर एग्रोसोन, बोर्डियोक्स मिक्सचर, डाइथामेन M45, टिथान 79 एक्सेट्रा। एन एंटीबायोटिक स्टेप्टोमाइसिन इज यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल डिसीज। तो इसमें ये कुछ दवाओं के नाम दिए गए हैं, क्या क्या इसमें यूज किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक स्टेप्टोमाइसिन है, इसका है ये बैक्टीरियल डिसीज में कार्य करती हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो था कि कैसे डिसीज से बचाया जाए। फिर आता है बेटर स्टोरेज। बेटर स्टोरेज कैसे होगा? टू प्रोडक्ट स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम मॉइस्चर। इसको किससे बचाना है स्टोर किए हुए ग्रेन को? मॉइस्चर से, नमी से। सीमेंट गोडाउन, मतलब सीमेंट का मतलब होता है मजबूत गोडाउन होना चाहिए विद रूफ ऑफ गैल्वेनिस्ट उस आयरन। तो जो गैल्वेनिस्ट क्या होता है, ये परत चढ़ाना होता है किसकी? आयरन सीट की। जैसे जो रूफ है उस पर आप आयरन सीट की परत चढ़ा सकते हैं, जिससे कि बाहर से नमी वगैरह या इंसेक्ट्स वगैरह अंदर ना आ सकें। आर मेड रेन वाटर कैन नॉट सीप इनटू देयर वाल्स। और जो रेन वाटर है वो अंदर बूंद टपकनी नहीं चाहिए वाल्स की। फ्लोर्स ऑफ रूफ्स एंड बर्ड्स एंड रोडेंट्स। जो फ्लोर्स आप बनाएंगे, रूफ छत बनाएंगे, ये किससे बची होनी चाहिए? बर्ड्स से, पक्षियों से। रोडेंट्स में होते हैं जो कुतरने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि गिलहरी है, जैसे कि आपका चूहा है। कैन नॉट इंटर दीज गोडाउन, जिससे कि वो आपके गोडाउन में इंटर ना कर सकें। इंसेक्ट्स आर कीप्ड अवे बाई रिप्लेंट्स, फ्यूमिगेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड। फ्यूमिगेशन के बारे में पहले ही बताया जा चुका है आपको। एंड स्प्रेइंग एंड इंसेक्टिसाइड लाइक मेलाथियोन एट होम्स। वेल ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट एल्यूमिनियम और गाल्वेनिज्ड आयरन बिल्स। तो इसमें ये कहा गया है कि इंसेक्ट्स आर केप्ट, उसके बचा के रखना है फ्रॉम रिप्लेंट्स। फर्मिगेशन मीन्स एंड उसमें स्प्रे वगैरह कीजिए जो उसमें आया था, जिससे कि उसके अंदर कोई इंसेक्ट ना पनप सके। लाइक इसमें क्या किस प्रकार के? लाइक मेलाथियोन। फिर एटोम। वेल ड्राइड ग्रेन्स, अनाज कैसा होना चाहिए? अच्छे से सूखा हुआ। आर स्टोर्ड इन एयर टाइट एल्यूमिनियम, जो एयर टाइट एल्यूमिनियम होती है उसमें, और गाल्वेनिज्ड आयरन बीन्स। तो इसमें जो आप आयरन की जो पतली परत होती है उसकी मतलब कलई चढ़ा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट। डेयरी फार्मिंग इज वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट सेक्टर। जो डेयरी फार्मिंग है कई सेक्टरों में से एक ये महत्वपूर्ण सेक्टर है ऑफ एग्रीकल्चर। किसमें? कृषि में। पहले कहा जाता था कि कृषि करना ये कृषि में खाली खेती की जाती, नहीं, अब कृषि के अंतर्गत डेयरी फार्मिंग को भी ला दिया गया है। दैट हैज़ ए मेजर इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। इसका जो मेजर बड़ा महत्व पड़ता है किस पर? पब्लिक हेल्थ पर, लोगों के स्वास्थ्य पर। इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर। इन इंडिया डेयरी फार्मिंग बिगेन इन ए प्लान्ड वे विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ आनंद, गुजरात। तो इसमें कहा गया इन इंडिया, भारत में डेयरी फार्मिंग बिगेन, डेयरी फार्मिंग शुरू किया गया इन ए प्लान्ड वे, एक योजनागत तरीके से, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल, क्या किसकी स्थापना की गई? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, एट आनंद, गुजरात में। ये आनंद एक जगह का नाम है, कहाँ पर? गुजरात में। इन 1965 1965 में द बोर्ड लॉन्च्ड ए प्रोजेक्ट कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड। तो बोर्ड ने क्या किया? एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन फ्लड। इन 1970 टू बिल्ड ए बाइबल, उन्होंने व्यवहार साथ जो था, सुकार्य था, एंड सेल्फ सस्टेनिंग, खुद से मतलब बनाए रखने के लिए, नेशनल डेयरी इंडस्ट्री, खुद से क्या है? नेशनल डेयरी इंडस्ट्री ऑन कोऑपरेटिव मॉडल। कोऑपरेटिव मॉडल है सहकारिता मॉडल पर। द इंडियन डेयरी इंडस्ट्री हैज़ अचीव्ड एक्सपेशनल ग्रोथ। उसने मतलब जितना सोचा उससे अच्छा एक्सपेशनल, जो उम्मीद कर रहे थे वैसा ही ग्रोथ अचीव किया। इन द लास्ट 50 ईयर मेकिंग द कंट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और कि
जो ये पिछले 50 वर्ष हैं इसमें भारत को विश्व का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। कंसिक्वेंटली द इम्पोर्ट ऑफ मिल्क सॉलिड्स, जो सॉलिड्स मिल्क होता है उसको इम्पोर्ट किया जाता है। मिल्क, पाउडर, बटर, ऑयल, इन चीज़ों में हैज़ ऑलरेडी सीज्ड। द सिचुएशन टुडे इज जस्ट, आज की सिचुएशन है जस्ट द अपोजिट, विद इंडिया एक्सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ मिल्क पाउडर टू इन दी नेबरिंग कंट्री। पहले क्या होता था कि हम इंपोर्ट करते थे बाहर से, क्या मंगाते थे, मिल्क सॉलिड्स को, मिल्क पाउडर मंगाते थे, बटर मंगाते थे, ऑयल मंगाते थे। लेकिन आज क्या है कि आज हम लोग उसका उल्टा कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, कहीं पर भेजना, और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। हमेशा एक्सपोर्ट जिस देश का अच्छा होगा तो वह देश आगे ग्रो करता रहेगा। अब क्या है कि इंडिया एक्सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ टन, हजारों टन संख्या में मिल्क पाउडर नेबरिंग कंट्री, जो पड़ोसी देश हैं उनमें एक्सपोर्ट करता है। ये आपका था क्लास 8 का साइंस का टॉपिक। इसी के साथ ही समाप्त होता है। थैंक यू।